गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 10। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डायंसीफेलॉन के बारे में मैंने बताया था। डायंसीफेलॉन में 3 चीज़ मैंने बताया था आप लोगों को। एपिथैलेमस बताया था, थैलेमस बताया था और तीसरा जो है हाइपोथैलेमस बताया था। ठीक है, तो उन सब के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था। तो जो भी मैंने बताया था आप लोगों को जो है मतलब सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को जो है टेलेंसीफेलॉन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को डायंसीफेलॉन के बारे में बताया। अब जो तीसरा जो होता है फोर ब्रेन में जो तीसरा हिस्सा आता है वो होता है रैनिन्सीफेलॉन। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, रैनिन्सीफेलॉन देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रैनिन्सीफेलॉन। तो यहाँ पे रैनिन्सीफेलॉन का मतलब क्या होता है। अब देखो रैनिन्सी का मतलब क्या होता है। रैनिन्सी जो है मतलब ये किससे रिलेटेड है, एक तरीके का इसको जो है हम कह देंगे किससे रिलेटेड हो रहा है, मतलब स्मेल से रिलेटेड है ये। मतलब ये इसको ऑल्फैक्टरी लोब्स कह देंगे। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स। और ऑल्फैक्टरी लोब्स भी कितना होता है, 2 होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये ऑल्फैक्टिव लोब्स किस तरह से कनेक्शन करता है। अभी देखो यहाँ पे उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था थैलेमस के बारे में। थैलेमस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी सेंसरी इनपुट जो भी होते हैं, जो भी ऑर्गन से जो भी सेंसरी इनपुट आते हैं वो थैलेमस पर आते हैं, थैलेमस पर रिसीव होते हैं। ठीक है, और फिर जो है थैलेमस क्या करता है, उसी सेंसरी इनपुट को जो है पर्टिकुलर हिस्से पर मतलब पर्टिकुलर ब्रेन के हिस्से पर जो है पहुंचाता है। ठीक है, और ब्रेन से जो भी मोटर न्यूरॉन्स आते हैं वो पहले जो है थैलेमस पर आते हैं, फिर जाके थैलेमस से जो है पर्टिकुलर ऑर्गन्स, मसल्स, सेल्स, इन सब पे जो है वो भेज देता है कौन, थैलेमस। मतलब थैलेमस मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरीके का डायरेक्शन बताता है, एक तरीके का रास्ता बताता है कि आपका जो न्यूरॉन्स है, जो इम्पल्स है वो किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस था। एक्सेप्शन केस ये है कि जो स्मेल सेंसेशन होती है, याद रखिएगा, जो स्मेल सेंसेशन होती है वो रिसीव नहीं कर पाती हमारा थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मेल सेंसेशन को रिसीव नहीं कर पाता, उनके सिग्नल आउटपुट को रिसीव नहीं कर पाता। बाकी जितने भी सिग्नल आउटपुट्स होते हैं रिलेटेड टू द टच, पेन्स, ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इट इज़, तो वो सारे के सारे सिग्नल आउटपुट को मतलब सिग्नल इनपुट को जो है जितने भी अदर सिग्नल इनपुट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको रिसीव करता है और उनको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन केस क्या था, एक्सेप्शन केस ये है कि स्मेल सेंसेशन को ये रिसीव नहीं करता। ठीक है, तो स्मेल सेंसेशन फिर कैसे मतलब इस तरह हमारे बॉडी में मतलब कैसे जाते हैं, कैसे जो है किस लोब से जाते हैं, किस एरिया में जाते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक सेरेब्रम बना लेता हूँ इस तरह से। सपोज़ ये एक तरह का सेरेब्रम है और यहाँ पे जो है ये साइड में हमारा क्या है, ये वाला जो हिस्सा ना, ये लोब, समझ लो कि ये वाला लोब और ये वाला लोब जो है टेम्परल है, टेम्परल लोब कहलाएगा। ठीक है, टेम्परल लोब है और ये भी जो है टेम्परल लोब है। ठीक है, अब ये भी टेम्परल लोब, ये भी टेम्परल लोब 2 होते हैं, मैंने बताया था। टेम्परल लोब्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जब मैं लोब्स पढ़ा रहा था तो अब यहाँ पे टेम्परल लोब्स में भी कौन से एरिया आते हैं, कौन से एरिया आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था 3 एरिया आते हैं। कौन से एरिया आते हैं, एक होता है ऑडिटरी एरिया, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी एरिया, है कि नहीं, और तीसरा जो होता है वो वर्निंग्स एरिया कहलाता है। ठीक है, तो समझ लो ये वाला जो है मैं इस तरह से ये बना रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सपोज हो जाएगा वर्निक्स एरिया। ठीक है, वर्निक्स एरिया है ये। ठीक है, ये वाला क्या है आपका, ये आपका ऑल्फैक्टरी एरिया है। ठीक है, और तीसरा वाला जो है आपका कौन सा एरिया कहलाएगा, ऑडिटरी। ठीक है, ऑडिटरी एरिया। उसी तरह ये तीनों जो है वर्निक्स एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया और ऑडिटरी एरिया, इसमें भी रहेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वर्निक्स एरिया, ये आपका हो जाएगा ऑल्फैक्टरी एरिया और ये भी हो जाएगा आपका ऑडिटरी एरिया।
ठीक है, 3 चीज़ हो जाएंगे। अभी देखो, अभी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वर्निंग्स एरिया का मतलब किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिसनिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ब्रोकास एरिया जो होता है, जो कि किस में पाया जाता है, एसोसिएशन एरिया में, ठीक है। मतलब फ्रंटल लोब के एसोसिएशन एरिया में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ब्रोकास एरिया, सॉरी फ्रंटल लोब, हाँ फ्रंटल लोब के ब्रोकास एरिया में पाया जाता है क्या, कौन सा फंक्शन पाया जाता है, मतलब क्या पाया जाता है, ब्रोकास एरिया पाया जाता है जो कि स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन टेम्परल लोब में वर्निंग्स एरिया जो पाया जाता है वो लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्फैक्टरी एरिया के बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, और ऑडिटरी एरिया के बारे में बता दिया, ये भी जो है एक तरह का हियरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो अभी हमारा मुद्दा क्या है समझना, ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है। अब देखो ऑल्फैक्टरी एरिया को समझने के लिए देखो, ये ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ पे पाया जा रहा है, टेम्परल लोब में पाया जा रहा है, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, राइनोसेफेलॉन में कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो मैं इस तरह से 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स बना लेता हूँ, इस तरह से ऐसा करके, ठीक है। ये जो मैंने एक एक इस तरह बनाया, मतलब गोल शेप में बनाया इस तरह से, इसको हम क्या कह देंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब कह देंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब कह देंगे, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऑल्फैक्टरी बल्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आ रहा है इस तरह से ट्रैक्ट, ठीक है, ये ट्रैक्ट जो है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो है वो किससे कनेक्टेड हो जाता है, वो कनेक्टेड हो जाता है हमारे किससे, टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया से कनेक्टेड हो जाता है इस तरह से, ठीक है। ये भी जो आएगा, ट्यूब जो आएगा, जो ट्रैक्ट आएगा वो भी कनेक्टेड हो जाएगा किससे, इस ऑल्फैक्टरी एरिया से, ओके। तो ये जो 2 लोब्स है, याद रखिएगा, ये जो 2 लोब्स है, मैंने मतलब राइनोसेफेलॉन में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं वो भी 2, ये इस टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया से कनेक्टेड रहते हैं, ओके जी, ठीक। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, ये 2 लोब्स हैं, 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। ऊपर वाला जो बल्ब टाइप होगा वो ऑल्फैक्टरी बल्ब कहलाएगा। इस तरह से जो ट्यूब निकल के आती है या फिर ट्रैक निकल के आती है वो इस टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया से कनेक्ट रहती है, ठीक है। ये भी ऊपर वाला जो क्या कहलाएगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब कहलाएगा, और जो नीचे जो ट्रैक्ट आएगी या फिर ट्यूब आएगा वो भी इस ऑल्फैक्टरी एरिया से कनेक्टेड रहेगा, टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इतना सेटअप है ये पूरी तरह, ओके। अब देखो, अब सबसे पहले स्मेल सेंसेशन कौन करता है, स्मेल सेंसेशन, अभी मैंने बताया था कि थैलेमस तो रिसीव करता ही नहीं ये स्मेल सेंसेशन, तो स्मेल सेंसेशन रिसीव कौन करेगा। मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद ही होगा ऑफकोर्स, नेसल चैम्बर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। नेसल चैम्बर में याद आता होगा आपको, नेसल चैम्बर में 3 पार्ट होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। एक जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, देखो ये मैंने नेसल चैम्बर पढ़ाते, मतलब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था तो आप लोगों को मैंने नेसल चैम्बर के बारे में बताया था। नेसल चैम्बर में 3 पार्ट आते हैं, 3 चैम्बर आते हैं, ठीक है। एक कौन सा था, रेस्पिरेटरी चैम्बर, ठीक है। दूसरा कौन सा था, दूसरा जो है वो ऑल्फैक्टरी चैम्बर था, और तीसरा जो था वो वेस्टिबुलर चैम्बर था, राइट। मैंने ये बताया था ना। तो रेस्पिरेटरी चैम्बर तो नॉर्मली इंस्पिरेशन, एक्सलेशन इन सब का काम करता है। ऑल्फैक्टरी चैम्बर, यही चैम्बर जो होता है, याद रखना, यही चैम्बर जो होता है ऑल्फैक्टरी चैम्बर सबसे पहले स्मेल सेंस करेगा, यही तो स्मेल सेंसेशन करता है। और यही स्मेल सेंसेशन करके जो है ये अपना सिग्नल इनपुट किसको दे देता है, ये दे देता है यहाँ पे आके, जैसे देखो ये सिग्नल जा रहा है ना, इम्पल्स जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे चले जाता है, ये चला जाता है इस ऑल्फैक्टरी लोब्स में, ठीक है। ये इस 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स में चला जाता है, और जब इस 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स में सेंसेशन चला जाता है, ठीक है,
तो ये रिसीव कर लेते हैं और रिसीव करके मतलब ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है या ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है ये रिसीव करके इस ट्रैक्ट के द्वारा जो है टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया तक फाइनली पहुंचा देते हैं क्या, स्मेल सेंसेशन। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को। ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो है, एक बार और बता देता हूँ, यही क्या करता है, स्मेल सेंस करेगा, स्मेल सेंसेशन करेगा, स्मेल्स का जो सिग्नल इनपुट है इसको रिसीव करके वो सेंड करेगा किसको, वो सेंड करेगा इस ऑल्फैक्टरी लोब्स को। ठीक है, 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स मैंने बताया था रैनिन्सीफेलॉन में होते हैं, 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स को भेज देगा। ठीक है, भेजने के बाद यही ऑल्फैक्टरी लोब जो है अपने ट्रैक्ट के द्वारा या अपने ट्यूब के द्वारा इस टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया में जाके पहुंचा देता है फाइनली स्मेल सिग्नल इनपुट। ये है पूरी प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये स्मेल सेंसेशन पूरी तरह काम करता है, मतलब कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेसल चैम्बर का ऑल्फैक्टरी चैम्बर रिसीव करेगा, ट्रांसफ़र करेगा ऑल्फैक्टरी लोब्स में, और ऑल्फैक्टरी लोब्स इस ट्रैक्ट के द्वारा जो है किसको ट्रांसफ़र कर देगा, टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया में फाइनली ट्रांसफ़र कर देगा। ओके जी, तो ये रही बात किसकी, राइनेन्सीफेलॉन की। तो हमारा जो है फोर ब्रेन का हिस्सा पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ओके जी, तो रेस्पिरेटरी चैम्बर जो है वो नॉर्मली इनहेलेशन एक्सलेशन का काम करेगा, ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो है स्मेल सेंसेशन का काम करेगा, और वेस्टिबुलर चैम्बर भी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो भी मतलब ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, उनको जो है फिल्टर आउट करता है। ठीक है, मतलब उसको जो है एक तरीके का ट्रैप करता है, फिर उसको जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये वेस्टिबुलर चैम्बर का काम होता है ये। ओके, तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे हम लोग मिड ब्रेन। ठीक है, अब मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, दूसरा नाम मेसेंसीफेलॉन। ठीक है, क्या कहेंगे, मेसेंसीफेलॉन। अब इसको समझते हैं। अभी देखो मिड ब्रेन में मैंने आप लोगों को अगर आप लोगों को चार्ट याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था इस मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब्स पाई जाती है। कितनी पाई जाएगी, 4 ऑप्टिक लोब्स पाई जाती है। ठीक है, और क्या पाया जाता है, और पाया जाता है उसका नाम क्या है, और क्या पाया जाता है, सेरेब्रल पेंडुकल। ठीक है, सेरेब्रल पेंडुकल, या फिर इसी को हम इस नाम से जानते हैं क्रस सेरेब्राई। ये अच्छा है, क्रस सेरेब्राई। ओके, तो अब इसको समझते हैं। ये जो 4 ऑप्टिक लोब्स हैं मिड ब्रेन में, जो पहली बात मिड ब्रेन याद रखिएगा, मिड ब्रेन जो होता है वो लेस डेवलप होता है किसमें, मैमल्स में, याद रखिएगा। ठीक है, मैमल्स में जो है ये लेस डेवलप होते हैं। ओके, और फोर ब्रेन जो होता है, आप लोग को पता है कि फोर ब्रेन जो होता है वो मैमल्स में हाईली डेवलप रहते हैं। मिड ब्रेन जो होता है, जो मेसेंसीफेलॉन होता है वो मैमल्स में लेस डेवलप होते हैं। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्टिक लोब्स आते हैं, एक क्रस सेरेब्राई आता है, या फिर इसी को सेरेब्रल पेंडुकल भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 4 ऑप्टिक लोब्स हैं। 4 ऑप्टिक लोब्स को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ किसमें, दो सुप्रा ऑप्टिक लोब्स। ठीक है, और 2 इंफ्रा ऑप्टिक लोब्स, या फिर इसको ऐसे नाम नहीं देते हैं, सुप्रा कहें कि सुपेरियर कहें, हाँ सुपर, सही है। 2 इंफ्रा ऑप्टिक लोब्स, इसका दूसरा नाम भी दे देते हैं। ठीक है, चलो इसका दूसरा नाम दे देते हैं, या तो ये सबसे अच्छा कहिएगा, सुपेरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है, और 2 क्या होते हैं, इन्फेरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है, सबसे अच्छा। तो 2 सुप्रा ऑप्टिक लोब्स का हो, या 2 इंफ्रा ऑप्टिक लोब्स का हो, या फिर 2 सुपेरियर कॉलिक्यूलाई का हो, या 2 इन्फेरियर कॉलिक्यूलाई का हो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 2 सुपेरियर कॉलिक्यूलाई और 2 इन्फेरियर कॉलिक्यूलाई,
ये मिला के क्या बनाते हैं, 4 ऑप्टिक लोब्स बनाते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्टिक लोब्स को मैंने डिवाइड कर दिया, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई में और 2 इन्फीरियर कॉलिकुलाई में। ठीक है, ओके। अब इसको समझते हैं, इनके फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, इनका काम, इनका फंक्शन जानते हैं। तो ये जो है, याद रखिएगा, ये जो 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, ये हेड रोटेशन में मदद करता है। याद रखिएगा, किस में मदद करेगा, हेड रोटेशन में फंक्शन करता है। हेड रोटेशन में फंक्शन करेगा कभी, वो भी कब, ड्यूरिंग विजन। देखो, जब हम लोग किसी को देखते हैं या फिर साइड में देखते हैं या कहीं और देखते हैं, तो हम अपनी मुंडी हिला देते हैं, अपनी जो है अपने हेड को हिला देते हैं, रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि हम देख के उसको मतलब देख के जो है अपने हेड को रोटेट कर रहे हैं। तो जब देख के जो है अपने हेड को रोटेशन किया जाता है, या देख के जो है हेड की रोटेशन होती है, तो वो किसके कंट्रोल में होती है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, तो 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई जो होता है, ये हेड रोटेशन में मदद करता है ड्यूरिंग विजन। जब किसी को देखते हैं, देखते समय जो है जैसे कि अचानक कोई दिख जाता है, या किसी को हम ढूंढ रहे हैं तो अचानक से दिख जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने हेड को रोटेट कर लेते हैं, अच्छा हाँ दिख गया, है कि नहीं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से उस मतलब हम जो है उस शख्स को, उस व्यक्ति को या कोई वस्तु को, कोई चीज़ ढूंढते रहते हैं, तो हम कोई भी देख कर अपने हेड को रोटेट कर लेते हैं, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है। अब इसको समझते हैं 2 इन्फीरियर कॉलिकुलाई को। ये भी हेड रोटेशन में मदद करता है। ठीक है, ये भी हेड रोटेशन में मदद करेगा, लेकिन कब, ड्यूरिंग ऑडिटरी, या फिर कह सकते हैं कि ड्यूरिंग हियरिंग लिख लो, हियरिंग। जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं, कोई हमें बुलाया पीछे से, ठीक है, तो हम अपने हेड को रोटेट कर लिया, तो सुन के हम अपने हेड को रोटेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा कॉलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल होगा, इन्फीरियर वाला। ठीक है, तो 2 इन्फीरियर कॉलिकुलाई जो होता है, वो भी हेड रोटेशन में मदद करेगा, लेकिन कब, जब हम किसी की आवाज़ सुनेंगे तब। ठीक है, और सुपीरियर वाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भी हेड रोटेशन के लिए होगा, लेकिन कब, जब हम किसी को देखेंगे, देख के अपने हेड को रोटेट करते हैं, तो उस वक्त ये सुपीरियर कॉलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके जी, तो ये है फंक्शन किसका, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई का और 2 इन्फीरियर कॉलिकुलाई का। अब समझते हैं क्रस सेरेब्राई भी। तो क्रस सेरेब्राई भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है। देखो, क्रस सेरेब्राई जो होता है ना, अभी देखो इसका ना मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज़ ये क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ ये क्या है हमारा, सपोज़ 4 ब्रेन है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, मिड ब्रेन में वेंट्रिकल्स नहीं होती, याद रखना, वेंट्रिकल्स नहीं होती, मतलब कैविटी नहीं होती इसमें। ठीक है, याद रखना, मैंने बताया था कि 3 वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी किस में पाए जाते हैं, 4 ब्रेन में ही पाया जाता है, मतलब टेलेंसिफेलॉन में जो है 1st एंड 2nd पाया जाता है कि नहीं, डायंसिफेलॉन में जो है 3rd वेंट्रिकल पाया जाता है, और 4th वेंट्रिकल हिंड ब्रेन में पाया जाता है। हिंड ब्रेन में भी किस में पाया जाता है, हिंड ब्रेन में भी पाया जाता है, किस में, मेटेंसिफेलॉन में। ठीक है, तो मेटेंसिफेलॉन में पाया जाता है 4th वेंट्रिकल हिंड ब्रेन का। ठीक है, तो लेकिन मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल्स पाया नहीं जाता। तो यहाँ पे जो है कोई भी वेंट्रिकल, सपोज ये क्या है हमारा, ये देखो, ये 4 ब्रेन हो गया और ये मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, मिड ब्रेन में कोई भी कैविटी नहीं है, कोई वेंट्रिकल्स नहीं है। ओके, और यहाँ पे जो है इस तरह से इसको ऐसे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे इसको समझते। देखो, ये क्रस सेरेब्राई की बात हो रही है। याद रखना क्रस सेरेब्राई का काम क्या होता है। पहली बात, क्रस सेरेब्राई का काम ये होता है कि ये कनेक्ट करता है किसको, मिड ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है, हिंड ब्रेन से। ठीक है, याद रखना, मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है हिंड ब्रेन से, कौन, क्रस सेरेब्राई। ओके, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सेरेब्रल पेंडिकल कहा जाता है। तो ये रही बात किसकी, मिड ब्रेन की, मेसेंसिफेलॉन की। और फिर उसके बाद हम लोग जो है लास्ट में हिंड ब्रेन पढ़ेंगे। तो हिंड ब्रेन जो है, जिसको हम रोबेंसिफेलॉन भी कहते हैं, इसमें
मैंने बताया था 2 चीज़ आते हैं, मेटेंसीफेलॉन आता है, माइलेंसीफेलॉन आता है। मेटेंसीफेलॉन में जो है सेरेबेलम आता है और पॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। और मेडुला ऑब्लंगेटा किस में आ जाता है, माइलेंसीफेलॉन में आ जाता है, ठीक है। तो वो जो है हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा रेनिनसीफेलॉन और मेसेंसीफेलॉन की, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है, डिस्कशन के वक्त। चलो बाय बाय।